इसके ऊपर थोड़ा वेट भी रख सकते हैं। अंकल जी ने अपनी टांग लगाई है। अंकल जी अभी भी मेहनत कर रहे हैं। इनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। इसको ऐसे पालते हैं जैसे जो पहला बच्चों को पाला जाता था वैसे ही लगे इनको इन बिच अभी तक। बैलों को। हाँ जी। तो आपके बैल पहले बहुत जगह जाते थे। वो ये तक बोलने नगवानी थे मजाट जाने दौड़ के जाने और वापस फिर अपने घर में ही आने थे। अच्छा, इधर उधर नहीं हाँ भागते। ऐसे देख ऐसे भी ते पता था सारे देखे। हेलो एवरीवन, आज के मॉडर्न टाइम में सभी लोग ट्रैक्टरों से ही अपने खेतों की जुताई करते हैं, यानी कि जब फसल लगानी हो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के आधुनिक टाइम में भी गांव में ऐसे लोग हैं जो बैलों का इस्तेमाल करते हैं। आइए अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो खेतों को अपने बैलों से जोतते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है इनको जुंगड़ा लगाने का। अंकल जी जुंगड़ा ही है ना? है हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, इस तरह से बैलों को जुंगड़ा लगाया जाता है। आप देख लीजिए, क्योंकि भविष्य में जितने भी बच्चे आएंगे उनको पता ही नहीं होगा हल जुंगड़े का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। अब दूसरा बैल आएगा इनका। ये देखिए बैल आ चुका है। ये देखिए, इसमें भी इस तरह से लगाया और इसे जुंगड़ा कहते हैं। और जहाँ पर ये रस्सी बांधेंगे ये जोत है। इस छेद से इसे डालना होता है रस्सी को। बैल बढ़िया हैं, शरीफ हैं, थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं बैल। देखिए अंकल जी अब हल इसमें बांधने लगे हैं। ये देखिए, सभी लोग बैलों की बेकदरी करते हैं, लेकिन अंकल जी ने बैलों की कोई बेकदरी नहीं की है। बेकदरी लोग खड़ी था कमाना ही। हाँ जी, हाँ जी। ये गलत की से है ट्रैक्टर वाला इटे के ही हो। अब जो है वो हल से काम शुरू हो जाएगा। पहले लकड़ी के ये हल आते थे, लेकिन अब लोहे के आ रहे हैं। ये देखिए हाँ। हैंडल तो लकड़ी का ही है। जो ये रस्सी पार लगी अब इसमें हैंडल में बांधा गया इसको। और अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे खेतों में जो है वो बहाने का काम होता है, जुताई का काम होता है खेतों की। आज के टाइम में वैसे भी मर्द की और बल्द की जो कीमत है, यानी कि बैल की, वो बहुत डाउन होती जा रही है। वैल्यू नहीं है, कोई पूछता ही नहीं बेचारों को। जितने भी आपके बच्चू होंगे, जैसे गाय के बछड़ा हो जाता है तो उस बछड़े को मैंने तो ऐसा देखा है, मैक्सिमम लोग कुछ दिन दूध पिलाते हैं, बाद में दूध की कमी की वजह से उसे मार देते हैं। क्या जब बेचारा थोड़ा भाग्यवश बच भी जाए तो उससे बाद में फिर छोड़ देते हैं आवारा। तो बहुत दुख होता है, गौवंश की इतनी जो है वो बेकदरी हो रही है अब। अंकल जी, जो ये दो रस्सियां हैं, इसका काम क्या है? इनका काम तो ये इसे बैलों को कंट्रोल किया जाता है। देखो मोड़ने के लिए। इससे मोड़ने के लिए ये भी लानी सारी रस्सी कंट्रोल और करने खड़े के हो लिए। जाने। अच्छा, अच्छा खड़े। मोड़ने इसे पसीने मारना 8 बजे फिर बाद नट ही अच्छा ज्यादा चला को नट होते रहते रोज खिंचने सिर्फ। हाँ ना सर जो बजी। तो अंकल जी के ये बैल हैं। तो अंकल जी कितने टाइम से ये बैल आपके पास? ये तो जी 14-15 साल से है हमारे। 15 साल। अच्छा 15 साल। 15 से भी ज्यादा। अच्छा 15 साल से ज्यादा। 15 कम से कम रख लो 15 साल। मतलब बुजुर्ग बैल है काफी, है ना? हाँ जी। बुजुर्ग के भरे लेकिन हमने छोटे छोटे से बैल लाए थे ये पहला शुरू में, तो अब तो काफी बड़े हो गए। बड़े प्यार से पाले वो बैल है हाँ अपने। जी, हाँ। आपने इनको कभी बेचने की कोशिश भी की? नहीं, बेचने की कोशिश नहीं की। लो आज के टाइम में तो लोग इनको मतलब जिसके पास है वो छोड़ देते हैं जंगलों में। छोड़ देते। बहुत बेकदरी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन हमने नहीं छोड़ा इनको, बिल्कुल नहीं। हम तो इनको ऐसे पालते हैं जैसे जो पहला बच्चों को पाला जाता था वैसे ही लगे इनको इन बिच अभी तक। बैलों को हाँ जी। आज के टाइम में वैसे बहुत कम मिलते हैं जो मतलब इतना बैल प्यार मिलते हैं। करते हैं गौवंश से। खासकर बैलों की तो बेकदरी बहुत ज्यादा हो रही है बेकदरी आजकल। बहुत है, छोड़ दिए हुए हैं सड़कों में। और ट्रक ज्यादा वो बेचारे गिर रहे, कहीं मर रहे। हाँ बस जी, हाँ जी। हमने नहीं छोड़ा जी। देखो हमने तो ऐसे रखे, बड़े प्यार से पाले, अपने बच्चों की तरह बच्चों पाला की इन तरह बैलों पाले। को। पर अब ये तो बूढ़े हो गए हैं हाँ, तब अब भी तो अंकल काफी। जी इनका पूरा वो कर रहे हाँ हैं, जी, हाँ ख्याल जी। रख रहे हैं इनका। तो खाने में इनकी भी डाइट तो फुल होनी है ना। देखो जी, इनकी ऐसा है भी हम इनके लिए वो बना रखते हैं, रदावा बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो हमने इनके लिए मक्की, ऐसे मक्की हुई, गेहूँ हुआ, तो उसका वो बना के पीस के तब इनको रोज़ देते हैं।
रोज़ खाने के लिए। बाकी घास तो देना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब पूरा डाइट का पूरा ध्यान हाँ है। जी, हाँ जी। तेल वगैरह भी देते तेल होंगे भी आप? देते, नमक। क्योंकि इतने टाइम को तो मैंने बहुत जगह देखा है कि ऐसे मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं, गाय भी आजकल आप देखिए दूध नहीं देती तो उसे लोग छोड़ देते हैं सड़कों पे। छोड़ देते। लेकिन अंकल जी बड़े अच्छे हाँ हैं, जी, हाँ जी, सल्यूट हमने है नहीं अंकल छोड़ा। को कि इन्होंने बड़े प्यार से इन बैलों को रखा है आज तक। हाँ जी, और शरीफ बैल लगे मुझे, कोई हाँ। मारते नहीं है, नहीं, नहीं, कुछ शरीफ है। मारते नहीं। अभी मैं इनके पास भी गया है ना, हाँ, नहीं मारते नहीं। तो आप जो अपने खेत है सारे इनसे ही जुताई करते हैं इनसे ना, जुताई करते हैं। जितने भी है आपके? हाँ और जी। अच्छा अच्छा करता है बिल्कुल, हल बिल्कुल। से, बाकी ट्रैक्टर इतना ट्रैक्टर इतना अच्छा नहीं, जो आजकल ये छोटे ट्रैक्टर चले हुए हैं, उनसे तो होती नहीं इतनी बुआई। जितनी जो बैलों से बैलों होती के है। साथ होती है, तो ये बड़ी अच्छी नाम होती है। अरे देखिए बहुत अच्छे बैल है इनके, शरीफ बैल हैं। अब इसके बाद मैडा भी दिया जाएगा ना, हाँ जी, मेरा बाद में दिया जाएगा। अभी तो ये लगे हैं काम पर। हाँ। दोस्तों अभी बैलों के बारे में हमने अंकल जी से पूछा, अभी उनके फादर साहब यहाँ पर आ गए हैं, वो अपने बैलों के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ। तो आपके बैल पहले बहुत जगह जाते थे? वो ये तक बोलने नगवानी थे, मजाट जाने, दौड़ के आ जाने, और वापस फिर अपने घर में ही आने थे। अच्छा, इधर उधर नहीं हाँ, भागते? ऐसा देख, ऐसे भी ते पता था, साले देखा करे मैं लग गए कहाँ, अपने आप घर में आ जाने। देखो इतनी मस्ती थी ना, जवानी थी हाँ। जवानी, और आने घर में। और परे बोलना माँ के कहा करो, अरे तेरे बड़ देती आई रहे, मतलब अरे किस वक्त है, मैं खोल ले साले वो हवा ही गए, पता ही नहीं लाया। और फिर घर में फिर बांधने, वो तो 1 घंटे बाद घर में। बड़े समझदार बैल है तो, है ना? हाँ, ये नहीं है अब, छगे पूरे हो गए थे वो, कोई 17-18 साल हो गए नहीं तो। पर हाँ। देखो बुआई इतनी करते ना, बड़ी भारी बुआई कर दूंगा ना। अच्छा। ट्रैक्टर कर नहीं आता रे, मजा ही नहीं है हाँ, ट्रैक्टर नहीं। ना, ना। खेत की जुताई का काम आप देख सकते हैं पूरा हो गया है, और अब इनका हल खोला जा रहा है। हल खोला जा रहा है, अब इसमें मैड़ा लगाएंगे ताकि जो ये खेत है ये बिल्कुल समतल हो जाए, बिल्कुल बराबर करना पड़ेगा इसको। बीच बीच में इसमें थोड़ी मिट्टी की ढीमें भी हैं, ये भी बिल्कुल प्लेन हो जाएगी इससे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है मैड़ा, लकड़ी का पूरा बना हुआ। इसे क्या कहते हैं अंकल जी? इसमें दो साइली लगी है इसमें, साइली। किस जगह माप को और इसे भी अब हल की तरह जोड़ा जाएगा। है। अंकल जी अभी भी मेहनत कर रहे हैं, इनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और लगातार ये खेतों में काम कर रहे हैं, और बिल्कुल बॉडी इन्होंने फिट रखी है अपनी। ये देखिए दोस्तों, ये है मैड़ा, और इसे कहते हैं आड़ी। जो इसका हैंडल होता है इसे आड़ी कहते हैं। और इस तरह से दी जा रही है, और जैसे जैसे ही आगे जा रहे हैं, पीछे का आप एरिया देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन होता जा रहा है। इसके ऊपर थोड़ा वेट भी रख सकते हैं, अंकल जी ने अपनी टांग लगाई है। जब हम छोटे छोटे थे तो इसके ऊपर बैठ जाया करते थे, और बैठ के बैला में इधर उधर ले जाते थे। चढ़ी के देखा नहीं ना, ऐसे बैठ जा रहा है। हाँ, नरम है ना खेत। ये देखिए चलो बिल्कुल प्लेन हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन हो गया है ये खेत। और अब फिर से ये मोड़ेंगे। आजकल ये ट्रेंड खत्म हो रहा है वैसे भी। ये देखिए अंकल जी ने पैर रख दिया है। हमने बड़े मजे किया है बचपन में इसके ऊपर बैठ बैठ के, बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी। खेत का काम खत्म हो चुका है और अब बैलों को खोला जा रहा है। बैल बहुत खुश हैं, अब फ्री हो गए हैं बैल। ये देखिए अब खुल चुके हैं ये दोनों, और अब इनकी पूरी भागने की तैयारी है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे बैलों से खेतों की जुताई की जाती है, उसके बाद मैड़े से, मोई से बिल्कुल उसे प्लेन किया जाता है। तो ये जो खेत है ये लहसुन की जो फसल है उसके लिए तैयार हो रहे हैं। आधुनिक समय में अब बैलों से जुताई की परंपरा ख़त्म हो रही है। हमें इस परंपरा को बचाना चाहिए और गौवंश को भी सेफ करना चाहिए।